ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और हैप्पी न्यू ईयर सबको। पहले तो आप सबको नई साल बिल्कुल मुबारक हो और आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान, और आप अच्छी सेहत भी दें एंड बी स्टे सेफ एंड बी हेल्दी एंड विश फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। सो आज है हम फ्राइडे और पहला दिन साल का हम ऑफिस जा रहे हैं फ्राइडे को। एनीवेज क्या कर सकते हैं, वेंसडे को न्यू ईयर शुरू हुआ, थर्सडे को न्यू ईयर शुरू हुआ, वेंसडे तो 31 था। तो आज सेकेंड डे ऑफ द ईयर और हम सोचे कि चलो चलते हैं आज ऑफिस, निपटा लेते हैं। ओके, जला मेरा साइकिल है, साइकिल को ना रिपेयर करना है क्योंकि अब थोड़ा सा साइकिलिंग मेरा भी शुरू कर दी है। हर बार ये बोलता हूँ, करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ। न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह हो गया ये भी, तो प्लान करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, शुरू भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि प्लान ही करके छोड़ता हूँ, प्लान भी करता हूँ, शुरू भी करता हूँ और उसके बाद छोड़ देता हूँ। बट एनीवेज देखता हूँ, थोड़ा सा कुछ हेल्दी हैबिट्स इस साल और डेवलप करनी है, सब पहले भी किया हुआ है और कोशिश करेंगे कि उसको फॉलो अप करें, छोड़े नहीं। इस साल हेल्दी हैबिट्स को छोड़ना नहीं है। लास्ट ईयर अच्छा था हमारा हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि अपना बैडमिंटन वगैरह भी नॉर्मल चल रहा है, एकदम रेगुलरली हो गया है। हालांकि इस साल अभी तक गया नहीं है खेलने, बट अभी तक जितना भी खेले हैं 2 साल से बहुत रेगुलर खेल रहे हैं, सो अच्छा है। और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है एक्चुअली। मेरा स्टेमिना जो था ना, फ़ायदा इस सेंस में हुआ कि स्टेमिना मेरा बहुत बढ़ गया है। पहले मेरा स्टेमिना बहुत कम हो गया था बीच में, जैसे दौड़ने पर हाफ जाना, कुछ हैवी चीज़ उठाने से प्रॉब्लम होना, वो सब कम हो गया। यार ये ढूंढ रहा था, आई कार्ड ना ले जाना तो आप एलियन हो, फिर आपको एंट्री नहीं मिलती, आपको भगा दिया था। लाइक डाल देता हूँ। तो मैं कह रहा था कि फिर स्टेमिना में बहुत फ़र्क पड़ा है मेरे, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है स्टेमिना वाइज। आके लगा दिया मैंने गाड़ी। उस हिसाब से काफ़ी फ़र्क पड़ा है और इम्प्रूवमेंट है तो। और लेकिन अभी क्या करना ना, अभी अच्छा खासा वेट रिडक्शन करना है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मैंने लास्ट ईयर अगर अब देखा जाए तो 7 किलो कम किया है। इस साल और 7 किलो का प्लान है। अगर 7 किलो और कम हो जाता है तो मेरा वेट BMI के इंडेक्स के हिसाब से सही हो जाएगा। फिर कोशिश ये भी रहेगी इस साल की थोड़ा टमी अंदर करें, वो भी प्लान है और हो जाना चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। चलो फिलहाल ऑफिस भागते हैं। धीरे करके मैं हर ब्लॉग में एक नया रेजोल्यूशन आपको बताते रहता हूँ। अभी सोचते हो कि साला कितना फेंक उस्ताद है, हर दिन एक नया रेजोल्यूशन बताता रहता है। इसको खुद ही नहीं पता इसका क्या रेजोल्यूशन है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि प्लान किया हुआ है और इस साल उस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ना लॉन्ग टर्म से पेंडिंग चल रही हैं, उनको पूरा करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें भी उसमें हैं। ऑफ कोर्स मेरा म्यूज़िक वाला सब प्लान्स तो हैं ही, नो डाउट अबाउट, बट बाकी चीज़ें भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उनको भी फुलफिल करना ज़रूरी है। सो करूँगा, कोशिश करेंगे कि इस बार सारे एस्पिरेशंस और ड्रीम्स पूरा किया जाए। एटलीस्ट मेहनत की जाए उस तरफ, होगा नहीं होगा वो भगवान के हाथ में, इंसान के हाथ में मेहनत होती है और वो मैं पूरी तरह करूँगा। सो प्लान वही है अभी फ़िलहाल। मौसम देख रहे हो, आज एकदम धूप ही नहीं निकल रहा है, सुबह से धूप नहीं हुई है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं फिलहाल। कल तो धूप हुआ था लेकिन
हल्का ही धूप था, आज वो भी नहीं है। थोड़ा गड़बड़ घोटाला है अभी। रोड से आज खाली मिलने चाहिए, क्योंकि आज फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कहूँगा एक तरह से, क्योंकि 1 जनवरी को तो कोई जाता नहीं जल्दी ऑफिस, अनलेस बहुत क्रिटिकल हो। तो आज जनता जाएगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाएगी, आज बहुत सारे लोग वापस ही कर रहे होंगे, बट स्टिल आई थिंक मंडे विल बी मोर हेक्टिक, बिकॉज हेक्टिक नहीं मतलब मोर ट्रैफिक वाइज बहुत ज़्यादा बिजी होगा, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड की तरह बहुत लोगों ने छुट्टी लिया हुआ है इस लॉन्ग वीकेंड मान के। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि बाहर अभी गए हैं 31 को या 1 को, क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा था। ठीक है, फ्राइडे छुट्टी ले लो ना, तो फिर हम मंडे तक आप आराम से घूम सकते हो। सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत मस्त पार्टी शार्टी की हमने, और 1 को भी पार्टी की, 31 को तो नाइट को देखा आपने, बहुत मस्त बारबेक्यू सेशंस वगैरह किए थे। 1 को हमने लिट्टी पार्टी की थी, लिट्टी चोखा पार्टी की थी, और मस्ती किया था। चिकन वगैरह नहीं बना क्योंकि थर्सडे था, तो थर्सडे को तो नॉनवेज बनता नहीं है। सो आज प्लान होगा फ्राइडे को। स्टॉक पूरा है, बस खोलना है। स्टॉक करके रखा था, फिर बाद में ध्यान आया एक्चुअली कि थर्सडे है तो नॉनवेज नहीं बन सकता, आज बनेगा। और एक्चुअली क्या ना, 31 को बाहर जाने का ना मेरा ना हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि इतना राउडीनेस वगैरह होता है शहर में, और डर लगता है यार, इतना क्राउड हो एक तो, फिर पी पा के थोड़ा राउडी हो जाता है लोग। तो बेटर है कि आप घर में रहो, फैमिली के साथ एंजॉय करो। अनलेस आपने कोई रिजॉर्ट वगैरह बुक कर रखा है तो अलग है, बट डैडी के साथ अभी नहीं जा सकते थे, और डैडी को छोड़ के भी नहीं आ सकते थे। सो हम लोग प्लान किया कि इस बार घर पे करते हैं कुछ, इसमें डैडी भी पार्टिसिपेट कर पाए। तो डैडी ने पूरा पार्टिसिपेट किया, एंजॉय किया, जो कि अच्छी बात है। एक बस की वजह से शायद पूरा जाम लगा पड़ा इधर। टर्न लेना है उसको। नॉर्मली ट्रैफिक है यार, कुछ खास ट्रैफिक नहीं है। वो देख रहे हो, वो बस जूम करके दिखाता हूँ, बस उधर जा रही है, उसी की वजह से इतना जाम लगा है। दिख रहा है कैमरे पर, बस घूम रही है, उसी की वजह से पूरा जाम था। बैंगलोर में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको याद होगा जब मैं पटना में था तो आपको बोल रहा था, ये सारे जो टर्न इंटरसेक्शंस है ना, इन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है बैंगलोर गवर्नमेंट को, क्योंकि ऐसे तो चलो रोड खराब है वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट क्या है ना, इंटरसेक्शंस पर ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि बाकी सारा चीज़ ठीक भी कर देते हैं, तो इंटरसेक्शन से ब्लॉक हो जाते हैं और फिर पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। अगर किसी को राइट जाना है, किसी को लेफ्ट जाना है, किसी को यू टर्न लेना है, तो उसका ध्यान देना पड़ेगा इंटरसेक्शंस पे, कैसे आप उसको मैनेज करते हो, सो दैट विदाउट अफेक्टिंग द ट्रैफिक बाकी ट्रैफिक निकल जाए। देखो गवर्नमेंट तो कह रही है कि काम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पर, बट इम्प्लीमेंट होते होते ना ग्राउंड बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम लगेगा अभी तो। ये भाई साहब इंडिकेटर चला के भूल गए, समझ में नहीं आ रहा कि सही में राइट जाने वाले या फिर गलती कर रहे हैं, इसलिए इनको ओवरटेक करने में ट्राई है। अभी आप सामने चल रही फॉर्च्यूनर पर देखोगे ना, तो इस पर एक आपको साइन दिखेगा यहाँ पर नीचे, यहाँ पर। तो साइन का मतलब आप अगर आप नहीं जानते हो
तो बता देता हूँ, इस साइन का मतलब होता है ऑल व्हील ड्राइव। तो 3-4 तरह के मशीनरी होती है। जैसे आप टू व्हील ड्राइव है, जैसे मेरा टू व्हील ड्राइव है सफारी। सो पावर आपका जनरेट होता है पीछे के आगे के 2 टायर से, और पीछे के टायर जो होते हैं वो फुल होते हैं। नैनो में वही चीज़ उल्टा होता था, पीछे के टायर जब पावर जनरेट करते थे, आगे के टायर पुश होते थे, जो नॉर्मली स्पीड कार्स में होते हैं। और कुछ गाड़ियों में जैसे 4 व्हील ड्राइव होती है, जैसे ये है ना, चारों टायर में पावर जनरेट हो रहा होगा। और इसके अलावा 4x4 होता है, वो आप अपने मन से इंगेज कर सकते हो। मैनुअली आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि 4x2 करना है या 4x4 चलाना है। सो बट ऑल व्हील ड्राइव में ये ऐसा नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव में ऑल 4 टायर्स पावर जनरेट होते हैं, और वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, और वो जो आपका वो होता है ना, डिसाइड करेगा, सिस्टम जनरेट करेगा, वो आपको कुछ नहीं करना है। सो इस फॉर्च्यूनर में ये सिस्टम है। अभी टाटा सफारी और टाटा हैरियर में ऐसा नहीं है। टाटा हैरियर में इलेक्ट्रिक वर्जन में ऑल व्हील ड्राइव दे दिया है, बट बाकियों में 4x2 ही है। सही बोलो तो मुझे जरूरत भी नहीं लगती कि पावर काफ़ी है। और दूसरी चीज़ है कि मेरे को ज़रूरत पड़ती नहीं होती पावर की कभी, और वो उसका मेंटेनेंस भी बहुत हेडेक है। 4x4 अगर ले लो ना, क्योंकि अगर डिफरेंशियल को अगर इंगेज नहीं करोगे ना, तो कुछ दिन में नहीं मिलता। डिफरेंशियल वो सिस्टम होता है, वो मशीनरी होती है जो कि पावर को डिसाइड करता है किस तरफ देना है, आगे के टायर में या पीछे के टायर में। पर उसको बहुत दिन तक इंगेज नहीं करो ना, जैसे मान लो आप 4x2 ही चला रहे हो, 4x4 को इंगेज नहीं कर रहे हो बहुत दिन तक, तो वो ख़राब होने का डर होता है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये सब हेडेक है, इसलिए बेटर है कि 4x2 रखो, ऐश करो। फिलहाल तो रेड लाइट हो गया, इसलिए रेड लाइट पर ऐश करो। कोई चारा नहीं है हमारे पास, हम कुछ ना कर सकते। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। चलो यार, फाइनली सूरज तो निकला, थोड़ा सूरज भगवान ने दर्शन दे दिए थोड़े से, और अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा गर्म गर्म सा हो रहा है माहौल, मस्त कोजी हो जाता है। ठंड में अगर जाड़े में है ना, अगर सूरज की रोशनी मिले ना, कोजी फीलिंग होता है। इन्हों से बहुत सारे गाने भी बने हैं, जाड़ों की गर्म धूप और आंगन में लेट के घर। वो तो एक अलग ही क्लासिक चीज होती है। बट एनीवेज गाइस, मजा आता है कभी कभी ना कि जाड़ों में धूप सेकने का अलग ही मजा होता है। घर का आंगन हो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। बाय द वे, इस साल ना गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मैनेज किया न्यू ईयर का। कर्नाटक गवर्नमेंट को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि इस बार गवर्नमेंट ने बैंगलोर में जो हर साल न्यू ईयर का केओस होता है, हुलिगनिज्म कह सकते हो जिसको होता है, इस साल कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। क्राउड को और इवेंट्स को बहुत अच्छे से पुलिसिंग वगैरह की हुई है, तो बहुत अच्छा से हुआ इस बार। कोई भी न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रही है। सो ऑल द क्रेडिट गोस टू द गवर्नमेंट, जिन्होंने अपना बकल अप किया था शूज़ को, बकल ऑफ द शूज़ की ऐसा कुछ हो ना पाए, और लोग अच्छे से इंजॉय कर पाए अपने अपने एरिया में, और सेफ रहे। उस हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। खासकर हमारा जो एरिया है ना, जो इसमें मैं रहता हूँ, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं इस एरिया में रहता हूँ, उसमें बहुत सारे पब्स हैं। तो बहुत लोग जो बैंगलोर के समझ ही गए होंगे, लेकिन क्या है ना कि इस एरिया में बहुत सारे पब्स हैं, और इस एरिया में होता ही है हुलिगनिज्म।
न्यू ईयर के नाइट को, वीकेंड पर भी होता है, वीकेंड नाइट्स को भी अक्सर होता है, लेकिन न्यू ईयर पे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है। बट इस साल एकदम ही शांत, कुछ भी सुनने को नहीं मिला ऐसा। चिटपुट जो लोकल घटनाएं होती है वो तो होती है, बट ऐसा कोई बड़ा सुनने को नहीं मिला जो हर साल सुनने को मिलता था। प्रॉब्लम ये थी, पॉइंट टू बी नोटेड इज, हर साल मिलता था, इस साल नहीं मिला। सो दैट मेक्स इट लिटिल डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई आई एम अप्रिशिएटिंग द गवर्नमेंट टू मैनेज दिस सो वेल। जैकेट मैं पटना से लेके आया था, लासा मार्केट से। लोग पटना के हैं वो लोग समझ जाएंगे लासा मार्केट क्या है। हालांकि लासा मार्केट तो खैर हर जगह ही लग रही है, जो कि पटना वाला थोड़ा ज़्यादा ही पुराना और फेमस हो रहा है क्योंकि सालों से लग रहा है वो। सो लासा मार्केट क्या है ना, आपको नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं और ये गर्म कपड़ों का स्टॉल वगैरह लगाते हैं। और असल में जाता हूँ तो कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। असल 2 जैकेट लाए, एक ये मोटा एक पतला। ये मोटा वाला मुझे बहुत पसंद था, इसके पीछे की भी कोई कहानी है जो मैं आपको कभी और सुनाऊंगा। लेकिन ये जैकेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ट्रेजेडी ये हुई कि जब ये है तो बहुत गर्म, सो जब पहनना शुरू किया तो ठंड कम हो गई है थोड़ी बैंगलोर में। ऐसे ठंड हो रही थी और अब अचानक से ठंड गिर गई है।